नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर वन कार्यक्रम की शुरूआत। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4,551 हुई। 74% से अधिक मामले प्रवासी कामगारों के। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से जून माह के 500 रुपये भेजने शुरू किए। और चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रकृति की वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने आशा जताई कि हम अगली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण सौंपेंगे। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत वैश्विक जैव विविधता के 8% हिस्से को अपने यहाँ संरक्षित करने में सफल रहा है। इसमें प्रकृति के सभी पहलुओं के प्रति आदर भाव रखने की देश की समृद्ध संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है। India has been able to prove this, that here is the country which preserves biodiversity despite constraints. Indian culture is like this. क्या आपको पता है कि पेड़ ना काटे, इसके लिए राजस्थान में 300 लोगों ने बलिदान दिया था। In every village we have a forest in the name of God. ईश्वर के नाम से एक वन होता है जिसमें ना कटाई होती है ना चराई होती है। प्रकृति के साथ हमारी जीवन है। Our lifestyle is with nature. प्राणी, जलचर, वनचर, पक्षी, पशु, all species of the world are part of our life. श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर शहरी क्षेत्रों में नगर वन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना मानवता को प्रकृति का संदेश विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अब तक 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हरित क्षेत्र का आवरण 17% करने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 15% क्षेत्रफल हरित आवरण के रूप में विकसित किया जा चुका है। वेबिनार को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पर्यावरण को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
प्रदेश में आज कोविड-19 के 99 नये मरीजों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,551 हो गई है। आज सबसे अधिक 12 मामले रोहतास से सामने आए हैं। कटिहार से 11, भागलपुर और समस्तीपुर से 10-10, नवादा से 8, शिवहर से 7, नालंदा से 6, भोजपुर और अररिया से 5-5, खगड़िया, लखीसराय और दरभंगा से 4-4, जहानाबाद से 3, गोपालगंज और किशनगंज से 2-2 तथा बांका, बक्सर, मुंगेर, शेखपुरा और सीवान से 1-1 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 113 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,233 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 29 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक जो मामले सामने आए हैं उनमें से 74% से अधिक मामले प्रवासी लोगों के हैं। उन्होंने बताया कि बाहर से आए 3,369 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। श्री सिंह ने कहा कि होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों के लिए चलाए जा रहे सर्वे अभियान के तहत अब तक 5,17,000 लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से 211 लोगों में बुखार, सर्दी, खांसी या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली है। इधर देश भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो गई है। कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 48.27% पर पहुंच गई है और 1,09,462 लोग ठीक हो गए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,348 हो गई है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों से कोरोना संक्रमण से नहीं घबराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस संक्रमण से मृत्यु दर काफी कम है। पिछले 3 महीने में कोरोना के डर में कुछ कमी आई तो हम उसको बेहतर समझ पा रहे हैं और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बहुत बार सिम्टम के अलावा भी लोगों को कोरोना होता है और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि कोरोना को जितना हम लोगों ने कहा था कि बहुत ही सीरियस है, इससे बहुत लोग मर जाते हैं, वैसी बात भी नहीं है। इसलिए कि उसका डेथ रेट बहुत अधिक नहीं। हाँ, आपको एक रिस्क होता है, परेशानी होती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से जून माह के 500 रूपये भेजने शुरू कर दिए हैं। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है। लाभार्थी 10 जून के बाद किसी भी दिन यह राशि निकाल सकेंगी। यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है। सभी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थलों, कार्यस्थलों और अतिथि सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। सभी जगहों पर थूकना सख्त वर्जित होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना लेकर जाने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। खाना पहुंचाने वाले व्यक्ति ग्राहक के दरवाजे पर ही खाने के पैकेट छोड़ देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क के उपयोग की सलाह दी है। आरोग्य सेतु ऐप को भी उपयोग करने की सलाह दी गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आयुष मंत्रालय ने आज माई लाइफ माई योगा इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में बताया था कि इस प्रतिस्पर्धा में विश्व भर से कोई भी भाग ले सकता है। उन्होंने कहा था कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पूरी दुनिया ने योग और आयुर्वेद के प्रति दिलचस्पी दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं जिसका अपना अलग महत्व है।
पटना उच्च न्यायालय ने पटना के जिलाधिकारी के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें प्राइवेट स्कूलों से 3 महीने के बदले सिर्फ 1 महीने का शैक्षणिक शुल्क लेने का आदेश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि निजी विद्यालयों को अधिक परेशानी है तो वे जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। गौरतलब है कि पटना जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि में निजी विद्यालयों को 3 महीने की जगह सिर्फ 1 महीने का फी लेने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ एक निजी विद्यालय ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। वंदे भारत मिशन के तहत आज मस्कट से 166 अप्रवासी भारतीयों को लेकर विशेष विमान गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगातार कम होता जा रहा है। आज 8 ट्रेनों के माध्यम से 13,000 से अधिक लोगों की राज्य वापसी हो रही है। इनमें 3-3 ट्रेन केरल और कर्नाटक से, जबकि 2 ट्रेन तमिलनाडु से आ रही है। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के बाकी बचे उम्मीदवारों की व्यक्तित्व परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है। यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे अधिक 91.2 मिलीमीटर बारिश छपरा में रिकॉर्ड की गई। पटना में लगभग 50 मिलीमीटर, दरभंगा में 40 मिलीमीटर, सुपौल में 33 मिलीमीटर और डिहरी में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि अनेक स्थानों पर तेज आंधी के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिससे वाहनों का परिचालन और विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। इधर मधुबनी में वज्रपात से एक युवक की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बारिश, तेज आंधी तथा वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इधर कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश से धान की खेती के अनुकूल दशाएं बनी हैं। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आज ही के दिन 1974 में राजनीति में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्य राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और लोगों से विरोध में गिरफ्तारी देने का आह्वान किया था। इस अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में जेपी की प्रतिमा पर जिलाधिकारी कुमार रवि समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट में जेपी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय को समर्पित था। गया जिले के लटुआ थाना क्षेत्र में आज सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मौके से कई प्रकार के हथियारों के कारतूस, मोबाइल फोन और खाद्य सामग्रियां बरामद की गयीं। दरभंगा शहर के आजमनगर मोहल्ले में गैर कानूनी ढंग से पटाखा बनाने के क्रम में एक घर में विस्फोट हो गया। इस घटना में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कारोबारी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी का विश्व प्रसिद्ध सौराठ वैवाहिक सभा आज से शुरू हो गया है। यह वैवाहिक सभा 11 जून तक चलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4,551 हुई। 74% से अधिक मामले प्रवासी कामगारों के। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून माह के 500 रुपये भेजने शुरू किए। और चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।